आयत दृग अरुण लोल, विशाल अरुणिमा लिए हुए मन का हरण करने वाले हैं। प्रभु के नेत्र मन का हरण करने वाले हैं। गोस्वामी जी के नवकंज लोचन, नवीन कमल के समान। एक बार इन नेत्रों का स्मरण हो जाए, एक बार ये नेत्रों से मिल जाए तो जन्म मरण चक्र का स्वाभाविक नाश हो जाता है, क्योंकि नेत्रों से करुणा ही बरसती रहती है। करुणा कृपा कटाक्ष अपने शरणागतों पर इन नेत्रों से बरसती रहती है। और मुखकंज का तो क्या कहना, ऐसे कपोल, उन पर घुंघराली अलकें, कुंडलों की कांति कपोल पर पड़ रही है। समीप पे ही विशाल नेत्र, नील कमल की सी कांति कपोलों पे झलक रही है। एक बार जो रूप देखे फिर उससे और कुछ देखने की इच्छा ही नहीं होती। ये ऐसे रूपवान है। हमारे लालजू के नेत्र चपल हैं, चंचल हैं। वही जब राम रूप में तो बहुत ही गंभीर और लज्जायुक्त नेत्र रहते हैं। सहसा किसी की तरफ चितवन नहीं करते, सलज्ज और गंभीर मुद्रा में रहते हैं। ऐसे नव विकसित कमल के समान नेत्र वाले हैं। बहुत ही सुंदर श्रीमुख कमल जिनका, और दोनों कर कमल जिनके अभय दान देने के लिए हैं। और युगल चरणारविंद चरण कमल ये भक्तों के निवास स्थान है। ये इतने गुप्त हैं कि महादेव जी अपने हृदय में सदैव रखते हैं। नेत्र कमल 2, मुख कमल 1, और कर कमल 2, और चरण कमल। भक्तों का मन रूपी भ्रमर इन्हीं कमलों पर वास करता है। कभी नेत्र कमल, कभी मुख कमल, कभी कर कमल, कभी चरण कमल, इन्हीं कमलों पर विहार करता है भक्तों का मन रूपी भ्रमर। ऐसे अद्भुत सौंदर्य छटा को बिखेरने वाले मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहुषु दशरथ अजिर बिहारी। महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के महल में ये जब बाल रूप से विचरते हैं, मणियों से जटित खम्भ में ये जो अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो नाचत निज प्रतिबिंब निहारी। अपने प्रतिबिंब को देखकर मोहित हो जाते, इतने सुंदर हैं, और नाचने लगते हैं कि हमें इतना सुंदर दोस्त मिल गया। बातें करते हैं, ऐसे करते हैं तो प्रतिबिंब में ऐसे होता है, नाच रहे। सर्वज्ञ प्रभु बाल लीला दशरथ जी के महल में जब कर रहे हैं, ये देख देख कर कौशल्या मैया और चक्रवर्ती सम्राट परम सौभाग्यशाली महाराज दशरथ जी छुप करके आनंदित होकर देखते हैं कि प्रगट में आए तो कहीं लीला रुक न जाए। प्रभु बाल लीला करते हुए सुख प्रदान करते हैं। सौंदर्य के समुद्र हैं अगणित कामदेव। 1-2 करोड़, 2 करोड़ नहीं, अगणित कामदेव मूर्छित हो जाए, ऐसी श्री राम जी की श्री अंगों की सुंदरता है। नवीन सजल मेघ के समान नील वर्ण कांति,
ऐसी नीलिमा जो चित्त को चुरा ले। त्रिभुवन में वो नीलिमा नहीं है। और ऊपर से बिजली की तरह चमकता हुआ पीतवर्ण का पीतांबर धारण किए हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे लाल जो, वही सौंदर्य, वही पीतांबर, वही श्रीअंग शोभा। बस अंतर इतना है कि इन श्याम सुंदर के प्रेम समुद्र में बड़ी बड़ी तरंगे आ रही, चंचलता है, और ये गंभीर शांत प्रेम समुद्र है श्री राम जी। मानो बोलना ही नहीं जानते हैं, बहुत गंभीर मुद्रा में हर समय रहते हैं, बहुत गंभीर मुद्रा। और ये मानो गंभीरता का स्वरूप है, और ऊपर से तरंगायमान समुद्र है, और वो शांत गंभीर। बस अंतर इतना है, वो अगर खड़े भी होंगे तो सिंहवत गंभीर मुद्रा, अगर ये भी खड़े होंगे तो रसिक ललित त्रिभंगी। इनकी चितवन, इनका खड़े होना, इनका मुस्कुराना मुनियों के मन का अपहरण करने वाला है, प्रेमियों के चित्त को आह्लाद से बसीभूत करने वाला है। महाराज नवीन मेघ की जैसी कांति, ऊपर से करोड़ों बिजलियों की कांति का अपहरण करने वाला पीतांबर धारण किए हुए हैं। ऐसा लग रहा है नवीन मेघ में बिजली चमक रही हो। ऐसा ही तो आप रोज सुनते हैं इनकी शोभा, वही है। ये ऐसे सौंदर्य रूप में श्री जानकी जी को चित्त को चुराते हुए, सियाजू के चित्त को चुराते हुए, उनके परम प्रीतम श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूं। गोस्वामी जी कह रहे हैं, मन ये बड़े दीन बंधु है, सच्ची बहुत करुणामय है प्रभु, अपने बहुत करुणामय है। इनकी करुणा को जो जान गया, इसी बात को भगवान शंकर कह रहे हैं, उमा राम स्वभाव जही जाना, ताहि भजन तज भावनाना। बहुत करुणामय है, बहुत प्यार करने वाले हैं। अब ये स्वभाव कोई जान जाए तो इनके भजन के बिना रह नहीं सकता। जो जान गए वे इनकी ठसक में भर करके संपूर्ण प्राणों को, जीवन को न्यौछावर कर दिया। और धन्य है उनका जीवन जिन्होंने न्यौछावर कर दिया। न्यौछावर कौन करता है? अहंकारी नहीं, दैन्य। यहां कह रहे हैं कि जो दीन बंधु दिनेश, जो दैन्य हो गया, उनके सुहृद हो गए, बंधु हो गए, मित्र हो गए, साथ खेलते हैं। प्रभु को दैन्यता बहुत प्रिय है। जे दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवहु सुश्री भगवाना। ये दैन्यता तभी आती है जब चारों तरफ से हार जाता है, अभिमान नष्ट हो जाता है, तब वास्तविक शरणागति होती है। अत्यंत दैन्य तो अत्यंत प्रभु का लाडला हो, हर समय प्रभु खेलते हैं। देखो, कभी ऐसा मत समझो कि भक्तों को कलयुग है, भगवान कहाँ मिलते हैं, अरे वो ध्यान में कभी ऐसा कुछ नहीं। जैसे आप को हम देख सकते हैं, ऐसे भक्त प्रभु को देखते हैं, प्रभु उनसे बात करते हैं, प्रभु खेलते हैं। बोले कहां भगवान और कहां मैं? नहीं, जहां मैं वहीं भगवान, जहां भगवान वहीं मैं। तुम देख नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि जो प्रकृति को देखता है और प्रकृति को भोगता है, वो परमात्मा को देखने की योग्यता खो देता है।
गुरुजनों की कृपा से मना कष्टान इंद्रियाणी, जो प्रकृति की तरफ है वो जब प्रभु की तरफ होने लगती है, तो जैसे हमारे लिए प्रकृति सहज हो गई, इन नेत्रों से हम प्रकृति को सहज में देख रहे हैं, ऐसे गुरु कृपा नेत्रों से परमात्मा को सहज देखा जाता है। सच्ची माने।